जहाज़ के मुसाफिर के लिए दो मसाइल हैं। जहाज़ वाला मुसाफिर दौरान सफ़र से पहले एयरपोर्ट पर मौजूद है। बैरून मुल्क की उसकी सफ़र की रवानगी है। अब वो कराची एयरपोर्ट में है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि आया इसको रोज़ा रखने की गुंजाइश है या रोज़ा अफ्तार करेगा। तो मसला बड़ा आसान सा है कि अगर अपने मकाम पे सहरी का वक्त आ गया है तो ये किसी सूरत में भी रोज़ा अफ्तार नहीं करेगा। अगरचे वो कराची से सऊदी अरब जा रहा है, 4 साढ़े 4-5 घंटे की फ़्लाइट है, लेकिन फुक़हा फरमाते हैं कि दौरान सफ़र जो सहरी का वक्त है उसको अपने मकाम पे पेश आ रहा है। यानी मकाम से मुराद है कि कराची का मुसाफिर है, अब कराची के एयरपोर्ट में है तो ये इसका अपना मकाम है। बल्कि यहाँ तक भी फुक़हा फरमाते हैं कि वो वक़्त है, अब जहाज़ के अंदर वो दाखिल हो चुका है, बैठ चुका है, सीट बेल्ट उसने बांध दिए हैं, अब जहाज़ यानी रनवे पे है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब भी वो आबादी के अंदर मौजूद है। अब रनवे से बाद जब वो टेक ऑफ करने वाला है, जहाज़ परवान भरने वाला है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये उस वक़्त भी अपनी आबादी में होगा, क्योंकि जब जहाज़ रवाना होता है, उड़ता है, उसको आबादी नज़र आ रही है और वो फ़ौरन अपनी आबादी से बाहर निकलता नहीं है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि जब तक उसको मालूम है, इसलिए कि आजकल तो आसान है, गूगल मैप पे ये पता चल जाता है कि अंदरून शहर आबादी कराची की किस हद तक ख़त्म हो जाती है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि अगर वो अपनी आबादी में है तो ये उस वक़्त भी रोज़ा अफ्तार नहीं करेगा, बल्कि इसको रोज़ा रखने की इजाज़त है और ये रोज़ा रखेगा। अगर ये उस वक़्त तोड़ देगा तो इसको क़ज़ा बाद में रखना वाजिब होगी। और दूसरा मसला ये है कि अब जहाज़ वाला मुसाफिर है, उसने रोज़ा रख लिया है, अब उसने अफ्तार भी करना है, तो ये अफ्तार किस वक्त पर होगा? यानी ज़मीन वाले गुरूब आफ्ताब पर होगा या जो बुलंदी पर है उस वक़्त गुरूब आफ्ताब पर होगा? तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब एक रोज़ादार है, वो जहाज़ में है और जहाज़ 35,000-40,000 फुट की बुलंदी पर है। अब उसकी आंखों के सामने जो उसकी विंडो लगी हुई है, जहाज़ में बैठा है, दाएं तरफ भी खिड़की है, बाएं तरफ भी खिड़की है, विंडो है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि वो अपनी आंखों से बाहर मुशाहिदा कर ले, रोज़ेदार के लिए है, यानी जो खिड़की है उससे बाहर मुशाहिदा कर ले। अगर उसको सूरज नज़र आ रहा है, यानी सूरज उसकी आंखों के दिखाई नज़र आ रहा है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये रोज़ा अफ्तार नहीं करेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा तो 14 घंटे का रोज़ा है पाकिस्तान का, तो ये तो 17 घंटे बन के हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम और फुक़हा फरमाते हैं कि उसकी आंखों के सामने सूरज नज़र आ रहा है, तो ये उस जगह का एतबार होगा जहाँ जिस जगह पे आप जा रहे हैं। अगर सूरज सामने दिखाई दे रहा है तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये अपने रोज़े को अफ्तार नहीं करेगा, बल्कि ये अपने रोज़े को बरकरार रखेगा। और दूसरा मसला ये है कि अब एक है सफ़र कर रहा है, अब गुरूब आफ्ताब हो चुका है और उसकी आंखों के सामने सूरज ढल चुका है, गुरूब होने वाला है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब ये देखने वाला अपनी आंखों से देख रहा है, तो ये गुरूब आफ्ताब हो रहा है या जगह का एतबार है, तो ये अपने रोज़े को तोड़ डालेगा, इसलिए कि इसका रोज़ा मुकम्मल हो चुका है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इसने 10 घंटे का रखा है या 11 घंटे का रखा है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि जिस जगह जा रहा है उस जगह का एतबार होगा। अब मिसाल के तौर पे हमारे मानसेरे का टाइम और है, एबटाबाद का टाइम और होगा और इस्लामाबाद का टाइम और होगा। अब यहाँ पे अगर 6:30 पे बंद हो रहा है तो वहाँ पे क्या पता 6:28 पे हो रहा हो। तो फुक़हा फरमाते हैं कि जिस जगह में आप सफ़र कर रहे हैं या जिस जगह पे आप जा रहे हैं, आप उस जगह की ज़मीन का एतबार होगा, उस मुल्क का एतबार होगा। अगर आपके सामने सूरज गुरूब हो रहा है और गुरूब हो चुका है तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये अपने रोज़े को अफ्तार कर देगा। और लेकिन अपनी आंखों के सामने अगर सूरज इसको नज़र आ रहा है जहाज़ की खिड़की से, तो फुक़हा फरमाते हैं कि इसके लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ नहीं है, बल्कि ये बाद में अपने रोज़ा को इफ्तार करें।